तो आज जो लेक्चर आप सुनेंगे उसके अंदर क्या क्या होगा ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ। प्लस थोड़े से जो पुराने सॉल्व एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो क्या क्या होगा पहले ये बता देता हूँ। उसमें शुरुआत में ना आई विल बी डिस्कसिंग एक रेडिएशन की छोटी सी चीज़ छूट गई थी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो ये डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आई विल बी गिविंग यू अ चैलेंज क्वेश्चन, होमवर्क ऑफ रेडिएशन, राइट। और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी मुश्किल से बना था मुझसे, बेस्ड ऑन सम अदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट जो होगा वो मैं अभी आपसे ये वाले चैप्टर के 24 के सॉल्व एग्जाम्पल खासकर 9 से 16 एक बार डिस्कस कर लूँगा, और फिर ये तो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। दिस इज नाउ। फिर जो लेक्चर होगा पार्ट बी, राइट, लेक्चर पार्ट बी जो होगा उसमें ये होगा, ये होगा, और फिर जो है एच.सी. वर्मा के इस चैप्टर 26 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस होगा, और इससे हम लोग जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े काम के प्रोसेस होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस होते हैं दुनिया में सारे ही जो सिस्टम्स हैं, राइट, सॉरी, राइट, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ, राइट। तो जितने भी हमारे जो मशीन्स होती है थर्मोडायनेमिक मशीन्स, ये सब साइक्लिक प्रोसेस ही होती है, ओके। और इनफैक्ट जेई में एक ऐसा जमाना था कि इसी पर खूब सारे सवाल आए थे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन ये जो वर्कड आउट एग्जाम्पल थे, ओके। इसमें थोड़ी सी वर्मा जी की साइड से कमी है, इसलिए मैं मेरे ख्याल से शुरू वालों में तो कोई ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, सीधे सीधे पी वी इक्वल टू एनआरटी की एप्लीकेशन है, राइट। पहले 2-3 में तो कुछ और करना ही नहीं है। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा, राइट। मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह अपन ने पढ़ रखा होगा कि कैसे मिक्सचर होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो पूरे के पूरे दोनों का कंबाइंड लिखना पड़ता है, राइट। और वॉल्यूम पूरे वेसल की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, राइट, वॉल्यूम होती है वेसल की और प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्शियल प्रेशर एक का और ये पार्शियल प्रेशर दूसरे का, उससे टोटल प्रेशर निकालना है ना, वॉल्यूम वेसल की होती है, राइट। चलिए, मैनोमीटर में यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, यहाँ प्रेशर सेम होगा, तो एच रो जी वाला अपना फार्मूला यूज़ किया है जो केमिस्ट्री में आपको सिखा रखा है, तो यहाँ से P1 प्लस एच रो जी करके सॉल्व कर दिया। और जो प्रेशर होते हैं वो जनरली मरकरी में ही कई बार बोल दिए जाते हैं, प्रेशर को ऐसे बोलने के बजाय इतना एटमॉस्फेयर है, इन सवालों में आप देखेंगे मरकरी की टर्म्स में प्रेशर भी बोल दिए जाते हैं। पीवी डायग्राम बनाने को बोला है, डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़रूरी चीज़ है। टेम्परेचर इन द आइसोथर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस निकालने को बोला है, तो आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। वर्मा जी ने फर्स्ट क्लास समझा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस वो ठीक है, यदि आपको प्रेशर मालूम है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखिए साइक्लिक प्रोसेस जिस पे हम बात करेंगे उसी के ऊपर बात हो रही है कि घूम फिर के वापस वहीं आ जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस।
इसका पीवी डायग्राम बनाने को बोला वीटी डायग्राम से। ये प्रैक्टिस आपको केमिस्ट्री में करवा रखी है, ठीक है। 7वें पे आ जाते हैं। 2 closed vessel connected equal volume contain air at this. If both the vessel is now maintained at 300 Kelvin, find and the other is 400 Kelvin, what will be the pressure in the vessels? तो देखिए इसके लिए हम अलग से इक्वेशन लिखेंगे, राइट, इसके अलग से लिखेंगे, लेकिन प्रेशर फाइनली अलग अलग नहीं होगा। कनेक्टेड है तो प्रेशर तो सेम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ तो उस पर जितना फोर्स इधर से लग रहा है उधर से लग रहा होगा, और इसके ऊपर और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो फोर्सेस तभी बराबर होंगे जब प्रेशर सेम हो जाएगा। तो इसको यूज करके इन्होंने इसके लिए अलग से, इस चैम्बर के लिए अलग से पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखी, इस चैम्बर के लिए अलग से पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखी और सॉल्व कर लिया। भाई 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, राइट। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकाला, एसटीपी यूज करके आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ा कुछ भी नहीं है, राइट। फिर एक केमिकल रिएक्शन यूज करके स्पार्क लगा के टिल वन ऑफ द गैस इज कंज्यूम्ड। अभी आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए कि भाई यदि ये क्या है तो H2 बनाने के लिए कौन सी चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन सी बची, ये निकाल के सवाल सॉल्व कर लीजिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं ये बैरोमीटर के सवाल। ये एक्चुअली देखा जाए तो फॉल्टी बैरोमीटर कहलाता है। क्यों कहलाता है फॉल्टी बैरोमीटर? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर तो ये होता है कि इसके अंदर, ऑलराइट, ऊपर चैम्बर में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो फिर क्या होगा, जितना प्रेशर यहाँ होगा एटमॉस्फेयर का, उतना ही प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा HROG से। तो HROG इन अ परफेक्ट बैरोमीटर वुड बी P एटमॉस्फेयर। बट इन इनपरफेक्ट बैरोमीटर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ गैस इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होगा, Pg प्लस HROG हो जाएगा। फिर ये क्या बता रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम दे रखी है, राइट। ये बेसिकली फोर्स बैलेंस की बात है, कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ से फोर्स लग रहा होगा P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, और इधर से फोर्स लग रहा होगा दिस इंटू एरिया, राइट। देखा जाए और फिर ये सॉल्व करके दिखा दिया। The barometer reads 75 centimeters of mercury when 2 centimeter cube of air atmosphere is introduced into the space above the mercury level, when the space becomes 50 centimeter cube, right? तो पहली बात तो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया कि जो गैस इंट्रोड्यूस करी थी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, तो अब जब इसमें आ गई तो वो कितना प्रेशर लगा रही है, वो इतना लगा रही है 3। तो मर्करी कॉलम को कितना नीचे जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो इसकी वजह से आ जाएगा बस। फिर इसी पे बेस्ड है, इसमें टोटल लेंथ दे दी है, एरिया दे दिया है। When the small amount of oxygen introduced in the space above the mercury level, same सवाल, levels fall by 5, calculate the mass of the oxygen introduced, बिल्कुल उसी का उल्टा सवाल, ओके। ये सब फोर्स ही है। जैसे ये इसमें देखेंगे तो frictionless piston free to move, the length of the cylinder is this, the piston divides in the ratio which of the this vessel contains this, calculate the mass of the piston। तो इसमें वर्मा जी ने जो एक गड़बड़ करी है वो क्या, FBD नहीं बनाया। FBD बना ले तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। ये P1 है, ये P2 है। अब आप FBD से बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन, P2A मस्ट बी इक्वल टू P1A प्लस mg, सॉल्व हो गया सवाल। ये क्या बोल के तो किया, लिख के नहीं किया बस, बाकी तो अपना पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। आगे सारे सवालों में यही है, फ्रिक्शनलेस सेपरेटर वॉल, left part and the right parts respectively, the separator slowly slid and released, position where it can stay in equilibrium। इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल कर दीजिए,
पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया इक्विलिब्रियम के लिए, देखिए प्रेशर सेम कर दिया, वॉल्यूम नहीं चेंज हो जाएगी। देखिए एंगल 60 डिग्री पे कर दिया, तो अगेन इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे एफबीडी नहीं बनाया कि भाई ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो एम जी साइन 60 डिग्री, और इधर से लगा प्रेशर का फोर्स और इधर से लगा प्रेशर का फोर्स, उनको बैलेंस कर लीजिए, ये देखिए कर रखा है। और बाकी अपनी वही पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते जाइए। स्प्रिंग लोडेड पिस्टन आ गया, इसमें देखेंगे तो यहाँ का प्रेशर, स्प्रिंग के फोर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उनको बैलेंस कर रखा होगा, ये देखिए, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें भी इन्होंने एफबीडी नहीं बनाया। इसमें आप ये समझिए कि कैसे वेरिएशन हो रहा होगा, राइट। तो देखिए कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो आप, डेल्टा एच हाइट का, तो इस पे एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, एक ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, दो फोर्स तो ये हो गए, और तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, ऑब्वियसली इसका वेट। ये देखिए बैलेंस कर दिया आपको, एक बार इसको बैलेंस करा, अपने पास इक्वेशन आ गई, घटा कर इंटीग्रेट कर। Isolated tube of length L closed at both ends contains this. अब ये जो इधर आया इधर निकलवा रहे हैं, कैसे, अगेन एलिमेंट लेंगे, फिर इसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर का डिफरेंस लिखेंगे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, एडीपी जो फोर्स होगा वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ये देखिए इक्वेशन आ गई आपकी, करते चले जाए इंटीग्रेट प्रेशर का फिर सिमुलेशन, एक्चुअली सेम क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा वर्मा जी की साइड से मुझे लगा कमी थी कि उन्होंने एप्पल नहीं बनाया, तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, और आई होप आपसे सवाल वगैरह हो रहे होंगे, व्हाट्सएप पे डाउट पूछिए। और बड़ा चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूँ इस बार एक रेडिएशन का लेक्चर में, तो उसको ज़रूर आप अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छा।